नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम फरवरी 2015 में हुए सीटेट के पेपर 1 में आए हुए मैथ पेडागोजी के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। प्राथमिक स्तर मतलब प्राइमरी, जो हमारे 1 से 5वीं तक के छात्र होते हैं, उनकी शिक्षण की पाठ्यचर्या मतलब सिलेबस के साथ मेल नहीं खाता है। ए, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। ये तो रहेगा, दैनिक जीवन से संबंधित समस्या उनके लिए रहनी चाहिए। सी, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंध संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास, यह भी रहना चाहिए। डी, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या से सम्मिलित नहीं रहेगा। अगला है हमारा, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य या मुख्य ध्येय क्या है। विद्यार्थी को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमता को विकसित करना, बच्चे की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, या ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। अगला है, प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थी की सहायता करते हैं। टेनग्राम बिंदु का खेल और प्रतिरूप ये किस चीज़ में सहायता करेंगे। ए, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्या की तुलना का बोध विकसित करने में, गणना कौशल को मजबूत करने में, या मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। अगला है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। मतलब आकृतियों का कोई पार्ट है, उनमें से एक शिक्षक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी चित्र को बनाने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान, समझ या बोध, रचना या अनुप्रयोग। तो क्या होगा भाई, आकृतियों का प्रयोग करके आपको कुछ बनाने को कहा जाए, मतलब आप कुछ यूनिक या नया बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रचना या सृजन, कुछ नया करना। अगला है हमारा, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियाँ करता है। लिखने में उसकी त्रुटि को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। ए, वास्तविक जीवन के अनुभव को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना उपयोगी हो सकती है। बी, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरे हों, ये थोड़ा कम उपयोगी होगा। सी, संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीके से सिखाना। या डी, उसे अभ्यास परीक्षाएं लेना। तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा बी, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। अगला है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। संकीर्ण उद्देश्य मतलब निम्न उद्देश्य कौन सा रहेगा। संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बीज गणित पढ़ाना, परिकलन व मापन बढ़ाना, या रैखिक बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो इसका आंसर होगा पहला, संख्यात्मक कौशल का विकास, गुणा भाग जोड़ घटा इन चीज़ों का विकास क्या होता है, ये संकीर्ण उद्देश्य माने जाते हैं। इसके बाद अगला है हमारा, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में संपन्न है या सक्षम है, वह अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, परिमाणात्मक अवस्था या विभाजनात्मक अवस्था। तो इसका आंसर होगा संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि भाई सभी संक्रियाओं को कर पा रहा है तो वह संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। अगला है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह x से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका करा रही है। कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास, या विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना, या गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ रही है, क्योंकि भाई पहले उदाहरण को प्रस्तुत कर रही है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट बता रही है, ठोस चीज़ें या मूर्त चीज़ें बता रही है, चीज़ों का प्रयोग करके सिखा रही है, उसके बाद उनको अवधारणा का विकास कर रही है।
अगला है आकांक्षा गणित की एक अच्छी शिक्षक बनना चाहती है। गणित की अच्छी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसके पास, आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं गणित के लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए? वैचारिक ज्ञान, समझ और वास्तविक जीवन की गणित की सामग्री से संबंध करने की क्षमता, अच्छी संचार कुशलता, सूक्ष्म या आंतरिक सवाल का ज्ञान, कुछ ही समस्याओं में समस्या को हल करने कुछ ही समय में, तो कुछ समय लगा गया तो ये आंसर नहीं रहेगा। संख्या प्रणाली, बीजगणित और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वैचारिक ज्ञान, समझ और वास्तविक जीवन की गणित की सामग्री से संबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला है कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेली संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिकचर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को उचित अवसर प्रदान करते हैं, या वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायता करते हैं, या वे गणित में कम सफल विद्यार्थी तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थी में रुचि उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। अगला है हमारा वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? ए, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, विद्यार्थी की गणित में एकाग्रता, गणित में गणना के कौशल तथा गति, या विद्यार्थी की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक गणित, जिसको आपने देखा होगा ट्रिक का नाम सुना होगा, कई शिक्षक ट्रिक बताते हैं यूट्यूब पे, तो ट्रिक वो कहाँ से लाते हैं? वो वैदिक गणित के माध्यम से ही उनको ट्रिक के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अगला है हमारा प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर निहित है। सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थियों को ग्रेड और रैंक, भाई रैंक और ग्रेड में तो वैसे ही नहीं बांटना है, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। हमसे पूछा गया है प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम में असंगति, सीखने में असंगति क्यों है, और शिक्षण कमियों को पहचानना। अगला है एक शिक्षक गणित की संप्रत्यय को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमता के विकास के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, या गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ये संकीर्ण उद्देश्य नहीं है, संक्रियाओं की समझ संकीर्ण उद्देश्य में आते हैं, गणित के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। अगला है एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। यह शैलजा की निम्न विशेषता को प्रदर्शित करता है: परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ, परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, भाई मौखिक योग्यता नहीं है क्योंकि वह व्याख्या नहीं कर पा रही है। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणित प्रवीणता, नहीं गणित प्रवीणता तो उसमें है क्योंकि वह सवाल को हल कर पा रही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शायद निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। अगला है हमारा गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। भाई गणित की पुस्तकों में एक पाठ डाला गया है अभ्यास समय, इसको समावेशित करने का क्या उद्देश्य रहा होगा? दैनिक जीवनचर्या में बदलाव, समय का बेहतर सदुपयोग और सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, या विद्यार्थी को आनंद व मस्ती प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। अगला है हमारा कक्षा 5A के 13 विद्यार्थी तथा कक्षा 5A के विद्यार्थी, ये बस वाला प्रश्न है। ये पेडागोजी के प्रश्न हमारे ख़त्म हुए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।